Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saidaruddin and today we are going to study the important definitions जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में हमने जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो करती है। आज हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसके अंदर के जो कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए किस तरह से वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो हम कंसीडर करते हैं जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। ऐसी करंट जो कि अल्टरनेट होती है या ऐसी वोल्टेज जो कि अल्टरनेट होती है। हमने, अगर आपको याद हो तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि जब हम साइन वेव ड्रॉ करते थे तो वो साइन वेव जो है वो वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर हमने वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा हमने उसका देखा था। और मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हम वेरिएशन ऑफ वोल्टेज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, इसी तरीके से हम वेरिएशन ऑफ द करंट भी देख सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट भी उसी तरह से वेरी करती है जिस तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरी करती है। और ये जो एक साइन वेव है, जैसे ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो करी जिसमें एक पॉजिटिव पीक आ रहा है और एक नेगेटिव पीक आ रहा है, इसी तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट की भी इसी तरह की साइन वेव हम ड्रॉ करते हैं जो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक देता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसको कहते हैं ऑफ करंट और वोल्टेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, व्हाट इज द पीक टू पीक वैल्यू, एंड रूट मीन स्क्वायर विच इज़ द आरएमएस वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टडी करने के लिए। क्योंकि जब हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को स्टडी करते हैं तो फिर हम उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू जो है वो वोल्टेज और करंट की लेते हैं। डीसी में हम वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज नहीं लेते। डीसी के लिए हम कौन सी लेते हैं, जब डायरेक्ट करंट जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो फिर हम सिर्फ उसकी स्क्वायर वैल्यूज लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज आप सिर्फ अल्टरनेटिंग यानी एसी करंट और जो है आपके अल्टरनेटिंग जनरेटर के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम सारी डेफिनेशंस जो है वो बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है वोल्टेज या करंट की। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मेजर्ड फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, वोल्टेज की या करंट की कोई भी ऐसी वैल्यू जो किसी भी इंस्टेंट पे आप लें वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे कि इस कर्व में आप देख सकते हैं, अगर इस कर्व में आपको पता नहीं ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वाले, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट ए और सी एंड ई। जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप लेते हैं वो आपकी क्या होती है, वो तो जीरो वैल्यूज देते हैं ना आपको, मिनिमम वैल्यूज और जीरो वैल्यूज देते हैं वोल्टेज और करंट की। और 2 पीक्स हैं आपके पास अल्टरनेटिंग के अंदर। अल्टरनेटिंग के केस में, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के केस में एक पॉजिटिव पीक होती है और एक नेगेटिव पीक होती है। अब एनी वैल्यू बिटवीन दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी ये जो मिनिमम है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज या करंट की, इसके दरमियान में जो भी वैल्यू आप जिस मर्जी पॉइंट के ऊपर, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में जिस मर्जी पॉइंट के ऊपर जो आप वैल्यूज़ लेते हैं वोल्टेज या करंट की, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ होती हैं। यानी ये वो वैल्यूज़ होती हैं वोल्टेज और करंट की जो एट एनी इंस्टेंट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशंस आप लेते हैं। ठीक है, उनको हम उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज और करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन प्लस मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव वी नॉट एंड नेगेटिव मैक्सिमम, और नेगेटिव मैक्सिमम जो है वैल्यू माइनस वी नॉट एंड इज डिनोटेड बाय वी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव मैक्सिमम, यहाँ है ना पॉजिटिव मैक्सिमम आपकी वोल्टेज की, और ये जो नेगेटिव पीक है आपकी माइनस वी नॉट, इन दोनों के दरमियान में भी अगर आप एट एनी पॉइंट जो आप उसकी वैल्यू लेंगे वोल्टेज की, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। ठीक है, तो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक जो भी वैल्यूज आप वोल्टेज और करंट आप लेंगे वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी। तो इस तरह से भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द इंटायर वेव फॉर्म शोन इन द फिगर इज एक्चुअली अ सेट ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड टी। मैथमेटिकली जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था जब हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की थी, तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था कि ये जो आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, वेयर थीटा इज अ फेज, और इसकी जगह आप यूज़ करते हैं ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और जब आप इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को खोलते हैं तो दिस इज 2 पाई एफ। ये जो ओमेगा है आपके पास, दिस इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड इट्स वैल्यू इज 2 पाई एफ, वेयर एफ इज द लीनियर फ्रिक्वेंसी, और इसकी जगह आप 1/t भी यूज़ करते हैं ना, 1 ओवर टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होता है फ्रिक्वेंसी, सो दिस इज 2 पाई ओवर
टी। तो आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो ओमेगा को यहाँ पे। सो दिस इज v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल टी। कैपिटल टी इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी। स्मॉल टी जो है वो एवरेज टाइम को शो करती है, जो आप एट एनी इंस्टेंट जो भी टाइम आप ले रहे हैं एवरेज टाइम। सो दिस इज v नॉट साइन ऑफ 2 पाई। आप अगर 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी यूज करें सो यू कैन राइट v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। सो जो रिलेशन आप इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड v नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच इज ऑल्सो नोन एज द पीक वोल्टेज, इस रिलेशन को आप करंट के लिए भी लिख सकते हैं एज इट इज कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, वेयर थीटा जो है वही बात वो फेज है, तो आप उसकी जगह ओमेगा टी भी यूज कर सकते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सो यू कैन राइट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। तो आप इस तरह से भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे आपने सारी बात इसके लिए की है वोल्टेज के लिए, वही सारी रिलेशन हम करंट के लिए भी लिख सकते हैं। नो ये तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। मैंने आपको कहा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो कोई भी दो पीक्स के दरमियान में आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पीक के दरमियान में अगर वैल्यूज ले रहे हैं वो भी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, या उसकी मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन के दरमियान में कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं वोल्टेज और करंट की तो वो भी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम पीक वैल्यू की बात करते हैं जिसको आप इस रिलेशन से शो करते हैं, ये आपकी ये जो V है ये आपकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। अब हम और करंट I जो है वो आपकी इंस्टेंटेनियस करंट है। अब पीक वैल्यू किसे कहते हैं, ये V नॉट एंड दिस I नॉट, ये जो मैक्सिमम वैल्यूज़ आप देख रहे हैं वोल्टेज की और करंट की, V नॉट एंड I नॉट जो पीक वैल्यूज़ हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव पीक है, ये डू यू नो में आप देख सकते हैं। अब ये जो पॉजिटिव पीक के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है V नॉट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है I नॉट, इसी तरह ये जो सेकंड पीक है, तो ये जो आपकी पीक वैल्यूज़ हैं चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हैं चाहे वो नेगेटिव पीक वैल्यूज़ हैं, वो आपकी पीक वैल्यूज़ कहलाती हैं। इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर ये आपका एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें एक पॉजिटिव पीक है और एक नेगेटिव पीक है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये आपका एक कंप्लीट साइकिल। अब इस एक कंप्लीट साइकिल के अंदर वो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वोल्टेज की और करंट की, उसको हम उसकी पीक वैल्यू कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं वोल्टेज और करंट का, जिसको आप V नॉट, वोल्टेज के लिए आप पीक वैल्यू को V नॉट से और करंट के लिए I नॉट से शो करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए जो पॉइंट नंबर 3 कि पीक टू पीक वैल्यू। अब ये पॉजिटिव पीक है और अगली वेव की ये पॉजिटिव पीक है, तो इन दो पॉजिटिव पीक्स के दरमियान में आप कह सकते हैं कि ये उसकी पीक टू पीक वैल्यू क्या है वोल्टेज और करंट की। अब एक पीक की वैल्यू अगर पॉजिटिव V नॉट है और सेकंड वे जो साइकिल स्टार्ट हुआ है उसकी भी पॉजिटिव V नॉट है, दोनों पीक वैल्यूज जो है वो एड अप हो जाएंगी। सो दिस इज 2V नॉट एंड दिस 2V नॉट इज द पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, एक पीक से लेके एक पॉजिटिव पीक से लेके अगली पॉजिटिव पीक तक जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं वोल्टेज की या करंट की, वोल्टेज की अगर देखेंगे तो वो 2V नॉट होगी पीक टू पीक वैल्यू एक पीक से नेक्स्ट पीक तक। करंट की बात करेंगे तो सो दिस इज 2I नॉट, वो उसकी पीक टू पीक वैल्यू, यानी एक पीक से लेके नेक्स्ट पीक तक जो उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज की या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट की, दोनों एडअप हो जाएंगी। एक पीक की वैल्यू प्लस V नॉट और सेकंड पीक की वैल्यू प्लस V नॉट, दोनों एडअप होकर 2V नॉट बनाती हैं। इसी तरह आप इसको करंट के लिए 2I नॉट लिख सकते हैं। अब आगे आ जाता है रूट मीन स्क्वायर, यानी RMS वैल्यू किसको कहते हैं। अब RMS वैल्यू का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप AC की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग के केस में RMS वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इफ़ वी कनेक्ट एन ऑर्डिनरी DC एमीटर, अगर हम आम एक सिंपल DC एमीटर यूज़ करते हैं जो सिर्फ DC को जो है वो DC करंट को या DC वोल्टेज को मेजर करता है, तो आपको पता है डायरेक्ट करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है इस तरह से, यानी उसमें या तो सिर्फ क्रेस्ट होंगे या सिर्फ ट्रफ्स होते हैं, तो वो यूनि डायरेक्शनल करंट है। तो अगर आप आम DC एमीटर यूज़ करते हैं टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट, और उस DC एमीटर से अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को, यानी ये वाली करंट जो अल्टरनेट कर रही है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जा रही है, अगर आप DC एमीटर की मदद से उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, इट वुड मेजर इट्स वैल्यू एज एन एवरेज ओवर अ साइकिल। तो फिर उस DC एमीटर से जब आप अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करेंगे तो फिर वो एवरेज यानी एवरेज आप उसका एवरेज लेके उसको मेजर करेंगे। एवरेज का मतलब है, देखें अगर आप एक पॉजिटिव पीक, एक पॉजिटिव I नॉट है या पॉजिटिव V नॉट है और नेगेटिव पीक की वैल्यू अगर आप लेते हैं माइनस V नॉट, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो फिर तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका एवरेज जो है वो आपको इसका जब आप एवरेज में जब इन दोनों का सम करेंगे प्लस V नॉट और माइनस V नॉट तो वो ज़ीरो हो जाएगा। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज ओवर अ साइकिल इज ज़ीरो।
करंट और वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू है वो तो जीरो है, बट द पावर डिलीवर ड्यूरिंग द साइकिल इज नॉट जीरो। लेकिन जो पावर वो डिलीवर करता है वो जीरो नहीं होती, क्योंकि पावर जो है वो तो आई स्क्वायर आर के इक्वल है। आई स्क्वायर का मतलब है कि आप करंट का स्क्वायर करें। अब करंट का जब आप स्क्वायर करते हैं, या फिर आपको पता है ना कि पावर जो है आई स्क्वायर आर के अलावा वी स्क्वायर, अगर वोल्टेज की फॉर्म में बात करें तो वी स्क्वायर ओवर आर भी पावर का फॉर्मूला है। अब दोनों सूरतों में या तो करंट का स्क्वायर आई स्क्वायर आर में करंट का स्क्वायर है, वी स्क्वायर ओवर आर का फार्मूला अगर आप पावर का यूज करते हैं तो उसमें वोल्टेज का स्क्वायर है। तो आपको पता है जब आप स्क्वायर लेते हैं करंट का या वोल्टेज का तो पावर में इसीलिए वो जीरो नहीं आती, पावर जीरो इसीलिए नहीं आती क्योंकि उसमें स्क्वायर है करंट और वोल्टेज का। अगर अदरवाइज अगर हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पीरियड को जस्ट ऐड अप करें तो इसका सम जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वी नॉट और माइनस वी नॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर में जो उसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो भी पॉजिटिव हो जाती हैं, फिर स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज और करंट जो है वो जीरो नहीं होता। एंड द वैल्यूज ऑफ आई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है इवन फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि जब आप नेगेटिव वैल्यू ऑफ द करंट नेगेटिव पीक की तरफ भी जाएंगे तो भी उसकी जो स्क्वायर होगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। थस द एवरेज वैल्यू ऑफ द आई स्क्वायर इज नॉट जीरो एंड इज कॉल्ड द मीन स्क्वायर करंट। और फिर हम उसको कहेंगे कि वो मीन स्क्वायर करंट है। आपने उसका दोनों का उसका स्क्वायर भी किया, स्क्वायर करके दोनों का मीन ले लिया तो उससे आपको उसकी मीन स्क्वायर करंट मिल गई। ठीक है। द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज जो है वो एक्चुअली मैयर होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से, यानी आरएमएस वैल्यू, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर। यानी आपने ये आपकी एक अल्टरनेटिंग साइन वेव है। अब इस अल्टरनेटिंग साइन वेव में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है वो वी नॉट है। हमने कहा कि हम इस वी नॉट को सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब आप इस वी नॉट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से आपको पता है वैल्यूज डबल हो जाती हैं, तो ये जितना नीचे था उतना ही और ऊपर चला गया। सो दिस इज वी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव वी नॉट। जब आपने इसका स्क्वायर किया तो ये यहाँ चला गया आपके। अब चाहे अब ये जो ट्रफ की तरफ वैल्यूज आ रही थी नेगेटिव वी नॉट का भी जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। ठीक है। क्रेस्ट वाली वैल्यूज तो क्रेस्ट की तरफ ही रहेंगी ना, लेकिन जो ट्रफ वाली वैल्यूज हैं वो भी जब स्क्वायर करेंगे तो वो किस तरफ क्या बन जाएंगी, क्रेस्ट के तौर पे बिहेव करेंगी, तो वो पॉजिटिव वी नॉट का वो भी पॉजिटिव वी नॉट का स्क्वायर दे देंगी। अब मैंने कहा कि दोनों का स्क्वायर, यानी पहले आपने उसका क्या लिया है, वी नॉट का स्क्वायर किया, वोल्टेज का स्क्वायर किया, वोल्टेज का स्क्वायर करने के बाद अब आप उसका ले रहे हैं एवरेज। एवरेज का मतलब है कि अगर इनिशियल वोल्टेज का स्क्वायर, जो शुरू में वोल्टेज थी वो जीरो थी और फाइनल वोल्टेज जो है मैक्सिमम तक पहुंचते पहुंचते वो हो गई, यानी यहाँ से अब ये रेड वाली पीक आप देखें ना, ग्रीन वाली में तो ओनली जस्ट सिंगल वी नॉट है ना, हम स्क्वायर की बात करें तो इनिशियल जो स्क्वायर था वोल्टेज का इस एट दिस पॉइंट दिस इज जीरो, यानी वी नॉट स्क्वायर जो है एट दिस पॉइंट वो जीरो है मीन पोजीशन के ऊपर। और मैक्सिमम पॉइंट पर जब आपने इस वोल्टेज का स्क्वायर किया है तो वो बन गया वी नॉट स्क्वायर। जब आप इसका एवरेज लेंगे सो दिस इज जीरो प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपको एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज स्क्वायर मिल जाएगा एंड दिस इज हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर। ये हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर इस वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू को आधा कर देगा, हाफ कर देगा। नो योर वी नॉट स्क्वायर जो है वो हाफ हो गई एवरेज लेने से। जब आपने शुरू में इनिशियल जो इसकी पोजीशन है वो जीरो थी, फाइनल पोजीशन स्क्वायर के बाद वोल्टेज का स्क्वायर के बाद जो है वो वी नॉट स्क्वायर बन गई। अब आप उसका जब एवरेज लेंगे तो एवरेज लेने से क्या होगा कि वो हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर यानी इस वी नॉट स्क्वायर का हाफ हो जाएगी। और अब आप चूंकि उसकी आरएमएस वैल्यू लेना चाहते हैं तो आरएमएस वैल्यू कैसे आएगी, इसका अंडर रूट लेके। जब आप इस वैल्यू का अंडर रूट लेंगे हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर का तो अंडर रूट जो है वो सिर्फ 2 के ऊपर रह जाएगा एंड दिस इज वी नॉट ओवर अंडर रूट 2। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो वी आर एम एस है आपकी, बेसिकली दिस वी आर एम एस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये जो आपने वैल्यू लिखी हुई है हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे तो आपको वी आर एम एस वैल्यू मिलेगी एंड दिस शुड बी इक्वल टू वी नॉट ओवर अंडर रूट 2। ये वी आर एम एस का आपके पास फार्मूला आ जाएगा। एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप आई आर एम एस को भी इधर कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। ये आ जाएगा दो इसका फार्मूला। ठीक है। तो ये दोनों की आरएमएस वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग के केस में, अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो करती है तो उसकी आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो हमने स्टडी करनी होती है। सो लेट अस कंप्यूट द एवरेज। हमने ये इस तरीके से इसका ये जो सारे स्टेप्स नीचे लिखे हुए हैं ये यही वाले हैं जो हमने पढ़े हैं कि जब हम इसकी वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, किस तरह से कंप्यूट करेंगे कि हमारे पास इस तरह से करंट अल्टरनेट कर रही है, पॉजिटिव में भी जा रही है और नेगेटिव में भी जा रही है। जब हम इसकी मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव का स्क्वायर है वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वी नॉट स्क्वायर।
फिर हम उसका एवरेज लेंगे, एवरेज करने से वो क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगी। और उसके बाद हम उसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। और इस तरह से आप उसकी आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं कि लेट अस कंप्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वी नॉट स्क्वायर ओवर द साइकिल, शोज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड द वे इट्स वी स्क्वायर वेरीज। नोट दैट द वैल्यूज ऑफ वी स्क्वायर आर पॉजिटिव ऑन द नेगेटिव हाफ। आप ये देख सकते हैं कि जो नेगेटिव हाफ की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव साइड पे चली गई है स्क्वायर के बाद, अबाउट द लाइन हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर। और फिर उसके बाद आपने उसका जब एवरेज लिया तो वो हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर बन गया। सो फॉर दिस फिगर द मीन ऑफ द और द एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इज हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर। तो जो मीन आपने लिया है या जो एवरेज लिया है इस वी नॉट स्क्वायर का वो क्या बन गया, हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर। और उसको आप वी स्क्वायर का भी एवरेज वैल्यू कह सकते हैं ना, क्योंकि आप वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वोल्टेज के स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आपने निकाली है वो बेसिकली क्या है, आपकी हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर। दिस हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर की आपने एवरेज वैल्यू बेसिकली निकाली। आप ए वी जी इसके नीचे लिख सकते हैं। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विच इज हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज किस तरह से ऑब्टेन होगी, जैसे कि मैंने कहा कि इनका अंडर रूट लेना है आपने, तो आपको उसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो द स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर ओवर 2, देयरफॉर ये आपको वी आर एम एस मिल गई कि वी आर एम एस इज इक्वल टू, जब आप अंडर रूट लेंगे सो दिस इज वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, वेयर दिस 1 ओवर अंडर रूट 2 को अगर आप कैलकुलेटर पे करें सो दिस इज 0.7, सो दिस इज 0.7 टाइम्स ऑफ वी नॉट एंड सिमिलरली आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सो मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज मीटर्स आर कैलिब्रेटेड टू रीड द आर एम एस वैल्यू। ज़्यादातर अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के जो मीटर्स हैं वो आर एम एस वैल्यूज को स्टडी करते हैं। एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ ए सी मीटर, जब अल्टरनेटिंग करंट मीटर की हम बात करते हैं, उनकी रीडिंग की बात करते हैं, वो यूजुअली मीन आर एम एस वैल्यूज अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब भी अगर आपको नॉर्मली भी कोई वोल्टेज दी होगी तो आपने इस पूरे चैप्टर में जब भी हम वोल्टेज की बात करेंगे तो आप ये अंडरस्टूड होगा कि हम किसकी बात करें, उसकी आरएमएस वैल्यू की। ठीक है, तो जब आगे न्यूमेरिकल्स में भी हम देखेंगे कि जब भी वोल्टेज की बात होगी तो हम उसकी कौन सी वाली वोल्टेज कंसीडर करेंगे, उसकी आरएमएस वोल्टेज कंसीडर करेंगे। जब भी करंट की बात होगी तो हम उसकी कौन सी वाली करंट कंसीडर करेंगे, एसी सर्किट के अंदर आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट लेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट लेंगे। ठीक है, अनलेस जब तक कि वो स्टेट ना करें कि आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू लें या आप उसकी पीक वैल्यू लें, जब तक ये स्टेट नहीं होगा तब तक जो भी वोल्टेज या जो भी करंट गिवन होगी आपको तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट होगी। अब ये जो आपकी एग्जांपल है 16.1, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एन एसी वोल्ट मीटर रीड्स 250 वोल्ट। अभी हमने कहा कि कोई भी वोल्टेज जो वो आपको देंगे वो उसकी कौन सी वोल्टेज होगी, आरएमएस। सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 250 वोल्ट। व्हाट इज द पीक एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आपने इसकी पीक या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज। यानी अगर फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो 50 हर्ट्ज है तो उस वक्त, यानी ये आपकी एफ उन्होंने गिवन दी है और ये जो आपको वोल्टेज दी है दिस इज वी आर एम एस। अब आपने उसकी क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालनी है और पीक वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यही जो फार्मूला आपने ऊपर कैलकुलेट किया है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। और इस फार्मूले में अब आपको क्या चाहिए, आपके पास वी नॉट जो है वो अननोन है ना, तो वी नॉट कैलकुलेट करेंगे। सो वी नॉट इज इक्वल टू ये अंडर रूट 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ, तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस। सो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस की वैल्यू है 250 एंड दिस इज 353.5 वोल्ट। जब आपने फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, आपने उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, व्हाट इज द पीक एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू अब आपने निकालनी है। अच्छा, पीक वैल्यू हमने निकाल ली वी नॉट। सेकंड वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू का वोल्टेज की फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया था कि वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। थीटा चूंकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो थीटा की जगह आप ओमेगा टी यूज कर सकते हैं। और ओमेगा जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई एफ, ये आपका ओमेगा का फार्मूला। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय पाई और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो उन्होंने आपको दी है दिस इज 50 हर्ट्ज। ये आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करके दिस इज 100 पाई हर्ट्ज आप इसको लिख सकते हैं। और इस फार्मूले में आप इसको वी नॉट की वैल्यू पुट करके एज इट इज, चूंकि हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू उन्होंने नहीं गिवन, अगर ये वैल्यू गिवन होती तो हम साइन की वैल्यू कैलकुलेट करके वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके आपकी अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते। लेकिन चूंकि टाइम इज नॉट गिवन दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे कि टी को एज इट इज रहने देंगे और ये सारी वैल्यू भी इसी तरह रहेगी, ये आपकी अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगी।
सो स्टूडेंट्स, आई होप हमने जितनी डेफिनेशंस आज पढ़ी हैं, हमने उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज पढ़ी और करंट की भी मैंने साथ साथ ही बात कर दी है। आपको पीक वैल्यू पढ़ी, पीक टू पीक वैल्यू पढ़ी, आरएमएस वैल्यू पढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में। मैंने कहा जब भी वोल्टेज की बात होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी या करंट होगी, आरएमएस होगी, जब तक ये गिवन नहीं होगा कि वो उसकी पीक वैल्यू है या उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अदरवाइज वो आपको ओनली अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो वो कौन सी वोल्टेज या करंट होगी, आरएमएस होगी। तो ये चीज़ें आज हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये स्टडी किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.